अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट। फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ये जो टॉपिक है ये अबाउट लैंग्वेज डेवलपमेंट में एक सब टॉपिक है। एंड इस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ओवरऑल, एंड देन इसकी जो अर्ली स्पीच परसेप्शन है, एंड देन जो मतलब फर्स्ट स्टेज है जिसे प्री लिंग्विस्टिक स्टेज कहा जाता है, एंड देन जो फर्स्ट वर्ड स्टेज है, एंड लेटर स्पीच लेटर फोनोलॉजिकल या लेटर डेवलपमेंट स्टेज जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो किसे कहते हैं, तो सिंपल डिफिनीशन एंड बेसिक डिफिनीशन ये है: द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न एंड इम्प्रूव देयर एबिलिटी टू यूज एंड अंडरस्टैंड द साउंड एंड साउंड पैटर्न ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड द साउंड, वो एबिलिटी जिसकी वजह से एक चाइल्ड जो होता है वो क्या करता है, वो साउंड को या स्पोकन लैंग्वेज के साउंड को वो यूज़ करता है, एंड देन वो अंडरस्टैंड करता है। और ये इस डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है, इस डेवलपमेंट को कहा जाता है फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट। अच्छा, फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट में दो बातें हैं। एक मतलब यूज़ करना कि किस तरह जो चाइल्ड है वो अपनी जो माउथ है या जो माउथ की है, यहाँ पर जो जितनी भी ऑर्गन है रिलेटेड टू स्पीच प्रोडक्शन, वो किस तरह इनको यूज़ करता है साउंड प्रोड्यूस करने में, एंड देन वो किस तरह अंडरस्टैंड करता है। अंडरस्टैंडिंग इज लाइक जिस तरह हमने फेजिया की बात की कि ब्रोकन वर्निक का फेज या वर्निक एरिया जो है वो ऑल रिलेटेड अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, तो किस तरह वो लैंग्वेज को या साउंड को वो परसीव करता है एंड अंडरस्टैंड करता है। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे परसेप्शन पर, मतलब वो किस तरह रिसीव एंड अंडरस्टैंड करता है। तो सबसे पहले जो कहा जाता है, अब यहाँ पर जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी थियोरेटिकल है, इट नॉट लाइक मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ ओपिनियन है, मुख्तलिफ जो लिंग्विस्ट है या जो साइको लिंग्विस्ट है उनकी मुख्तलिफ थीरीज है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये कहा जाता है कि जो चिल्ड्रन होते हैं दे हैव कम्प्लेक्स परसेप्चुअल सिस्टम फ्रॉम बर्थ, लाइक दे आर सेंसिटिव टू स्पीच साउंड टू साउंड फ्रॉम देयर बर्थ आर वेरी अर्ली एज। अब ये मतलब इसका ये हो गया कि चिल्ड्रन जो है वो साउंड के लिए सेंसिटिव होते हैं, मतलब वो साउंड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, एंड वो साउंड इनके इनके माइंड पर साउंड का इफेक्ट होता है। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन स्पीच साउंड एंड नॉन स्पीच साउंड, लाइक जो चाइल्ड होता है 1 to 4 months का, दे आर मतलब जो एकूस्टिक डिफरेंसेस है, मतलब एकूस्टिक डिफरेंसेस का क्या मतलब है कि वॉइसिंग है, मतलब प्लेस ऑफ मतलब जहाँ से साउंड रिलीज होता है, मतलब लेब्यूटेंटल या मतलब कौन सा वगैरह, एंड देन मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, दे आर सम हाव like sensitive to these aspect, like the acoustic aspect of sound। children यहाँ पर sensitive होते हैं, इनको feel कर सकते हैं, they can difference between speech and non speech sound। नॉन स्पीच साउंड जनरली वही जो नॉइस होता है या सायरन वगैरह होते हैं, मुख्तलिफ ऐसे साउंड लाइक कफिंग, इस तरह जो स्पीच नहीं होते तो इनको क्या कहा जाता है, नॉन स्पीच साउंड। अब इसकी एग्जांपल ये दी जाती है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड होता है तो वो अपनी मदर की जो साउंड है उसको प्रेफर करता है। जब एक मदर अपने चाइल्ड को बुलाती है तो मदर अपनी चाइल्ड को मतलब जब वो रो रहा था चुप करने की कोशिश करवाती है तो वो चाइल्ड चुप हो जाता है। लेकिन अगर कोई और है, मतलब उसकी फादर है, ग्रैंड मदर है, तो वो उस तरह से रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो साउंड को रिकॉग्नाइज करता है। अब डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन साउंड रिगार्डलेस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इन द सराउंडिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किस तरह है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल, इसका मतलब ये है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड होता है वो 2 month का होता है या 6 month का होता है, तो वो जो है वो जो साउंड है फॉर एग्जांपल उसमें डिस्टिंक्शन कर सकता है अगर ये साउंड इनके लैंग्वेज में है या ना है। लेट्स सपोज इसमें एग्जांपल दिया जाता है, वो कैनेडियन जो एक इंग्लिश बच्चा है, इंग्लिश स्पीकिंग बच्चा है, वो कनाडा में पैदा हुआ है, लेकिन वो उसकी जो एज है वो 6 month है,
तो वो फोनेटिक डिस्क्रिमिनेशन या डिस्टिंक्शन बिटवीन जो हिंदी है उसमें वो डिस्टिंक्शन कर सकता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो 6 मंथ का हो जाता है तो उसकी ये एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल है वो अफ्रीकन जो चिल्ड्रन है उनका है। अफ्रीकन जो यंगर लैंग्वेज है एडल्ट की, तो उनमें वो जो प भ का जो है वो डिस्क्रिमिनेशन या डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। लेकिन जो चिल्ड्रन होते हैं अफ्रीकन लैंग्वेज के, तो वो इनमें जो प ब साउंड है इनमें वो डिफरेंसेस कर सकते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चूंकि उनके एनवायरनमेंट में और उनके जो लैंग्वेज है जो लेटर डेवलपमेंट है इसमें फिर वो ख़त्म हो जाती है, तो उनकी भी एबिलिटी फिर ख़त्म हो जाती है। तो ये तो हो गया थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन। अब इसमें एक लेटर स्टेज आता है जिसे बूटस्ट्रैपिंग कहा जाता है। Bootstrapping can simply be defined as utilization of pre-linguistic knowledge to facilitate the acquisition of new language sound and structure। जो प्री लिंग्विस्टिक नॉलेज है जो एक चाइल्ड अपने फर्स्ट ईयर में एक्वायर करता है, लाइक जिस तरह बेबलिंग, वोकलाइजेशन या कूइंग, मुख्तलिफ वो जो स्ट्रेटजी है वो एक्वायर करता है, एंड देन वो इसको यूज़ करता है टू एक्वायर न्यू लैंग्वेज साउंड्स एंड स्ट्रक्चर। इसे कहा जाता है बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस। एक सिंपली ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड साउंड क्लस्टरिंग। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि वो एक बड़े से वर्ड को हिस्सों में डिवाइड करता है। हिस्सों में किस तरह डिवाइड करता है, वो पाजेस लेता है एक वर्ड को अटर करने में। उसके जहन में एक वर्ड तो होता है, लेट्स सपोज ब्यूटीफुल एक वर्ड है, वो चाइल्ड के माइंड में है लेकिन वो उसे अटर नहीं कर सकता, प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो उसके लिए वो क्या करता है, उसे वो पाजेस लेता है। यानी इसके बाद साउंड क्लस्टर होते हैं। साउंड क्लस्टर का ये मतलब है कि इस तरह के साउंड मतलब क्लस्टर होते हैं बाज़ लैंग्वेजेस में या एवरी लैंग्वेज में, कि वो एक साउंड एक लैंग्वेज में पाया जाता है लेकिन दूसरे लैंग्वेज में वो साउंड अवेलेबल ही नहीं होता। तो इस तरह इंग्लिश में इन्होंने एग्जांपल दिया है वो एमपी का साउंड क्लस्टर है। तो यहाँ पर जो एमपी का साउंड जो क्लस्टर है ये इंग्लिश लैंग्वेज में जो स्टार्टिंग है ये अनअवेलेबल है, बहुत रेयरली ही या नहीं पाया जाता। तो इस तरह चिल्ड्रन इस तरह की एग्जांपल को या इस तरह के साउंड क्लस्टर को अपने जहन में रख कर वो साउंड प्रोड्यूस करता है। अब ये तो हो गया जो परसेप्शन है, अंडरस्टैंडिंग है, ये चीज़ है। अब इसकी दूसरी जो सेक्शन है उसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरह ये प्रोड्यूस करते हैं साउंड। तो उसमें सबसे पहला जो स्टेज है वो है, अच्छा, प्री लिंग्विस्टिक जो स्टेज है ये फर्स्ट ईयर में ही रहती है चाइल्ड के बर्थ की। जब चाइल्ड पैदा होता है तो 12 महीनों तक ये स्टेज जारी रहती है। एंड देन इसमें यह है कि ये इसे जो फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज है इसके लिए इसे फाउंडेशन करार दिया जाता है इस प्री लिंग्विस्टिक स्टेज को। वो इसलिए अगर ये स्टेज में चाइल्ड ने डेवलपमेंट की, ग्रोथ की, साउंड को एक्वायर कर लिया तो फिर वो बाद में डेवलप कर देगा। अगर इस तरह नहीं हुआ तो फिर बाद में डेवलपमेंट वो मुश्किल हो जाती है। एंड देन जो दूसरी प्रॉपर्टी है इस स्टेज में बाकी फर्दर भी हम एक्सप्लेन करेंगे इसके जो सब स्टेजेस है, लेकिन जनरल प्रॉपर्टी ये है कि नॉट मीनिंगफुल वर्ड। यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं तो वो मीनिंगफुल नहीं होते, वर्ड भी क्रिएट नहीं कर सकता और वो साउंड भी मीनिंगफुल नहीं होते। एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ साउंड एंड वोकलाइजेशन होता है इस स्टेज में। यह है कि यहाँ पर जो चाइल्ड है वो एक्सपेरिमेंटेशन करता है मुख्तलिफ साउंड की, एंड देन वो एक्सप्लोर करता है कि उसके सराउंडिंग में या उसे मतलब कोई क्या कह रहा है, वो देख रहा होता है कि उसकी जो फैमिलीज़ है, मदर है, वो एक ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रही है तो वो उसे क्या पुकार रही है। तो इसी तरह ये एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड वोकलाइजेशन मीन कि अब वो साउंड प्रोड्यूस करता है इस स्टेज में। अच्छा, सबसे पहले इस फ्री लिंग्विस्टिक स्टेज में जो स्टेज है वो है वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन क्या है, तो वो रिफ्लेक्स जो वोकलाइजेशन आर द अर्लीस्ट साउंड्स इन्फेंट्स प्रोड्यूस एंड आर primarily involuntary, reflexive to internal or external changes or stimuli। अब ये वोकलाइजेशन क्या होता है कि इसमें चाइल्ड जो है वो तो ना मतलब वोवल कॉन्सोनेंट उसकी मतलब कोई इस तरह उस एक चीज़ पर फोकस नहीं करता, रादर वो जस्ट साउंड प्रोड्यूस करता है, और ये भी इनवॉलेंट्री साउंड एज अ रिस्पॉन्स टू एन एक्शन लाइक रिफ्लेक्सो एक्शन। जिस तरह हम कहते हैं कि ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है एक चेंज के लिए, तो इसी तरह ये साउंड भी ऑटोमेटिक रिएक्शन होते हैं। लेट्स सपोज उसको कोई तकलीफ़ हो रही है या उसे भूख लग रही है या कोई भी इस तरह एक्सटर्नल या इंटरनल कोई चेंज हो रहा है, तो वो इस तरह क्या कहता है, वोकलाइजेशन अपने वोकल कार्ड जो है, अपनी जो साउंड की एबिलिटी है वो उस एक्सपेरिमेंट करता है। दूसरा जो स्टेज आता है इसमें वो है कूइंग। अब कूइंग का जो स्टेज है तो ये
ये जो है कूइंग जो है ये सेकंड मंथ से स्टार्ट होता है और ये 6 मंथ तक या 5th मंथ तक ये जारी रहता है। अब कूइंग की जो स्टेज है इसमें मतलब क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये भी प्री लिंग्विस्टिक है, नॉट मीनिंगफुल वर्ड होते हैं। यहाँ पर चाइल्ड जो है वो अपनी वोकलाइजेशन एक्सपेरिमेंटेशन करता है। कूइंग दीज आर द रिपीटेटिव वावल लाइक साउंड दैट इन्फेंट्स मेकिंग ड्यूरिंग द 2nd and 3rd month of life. They consist of simple vowel sound and are often produced during periods of containment or when the infant is engaged in social interaction. अब यहाँ पर जो साउंड है ना तो ये सॉफ्ट वावल साउंड होते हैं। यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड वो अभी तक प्रोड्यूस नहीं कर सकता और ये इसकी जो एज जो है, जिस एज में जो स्कूइंग स्टार्ट करता है वो 2nd, 3rd and 4th मंथ में ये स्टार्ट करता है। अब इसके बाद जो स्टेज आता है वो है बेबलिंग का। अब बेबलिंग का जो स्टेज है इसको भी हम फर्दर 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। इसमें फर्स्ट जो होता है तो वो होता है रिपीटेटिव बेबलिंग एंड नेक्स्ट वन जो होता है तो उसे हम कहते हैं वेरीगेटेड बेबलिंग। ये स्टार्ट होता है 6 मंथ से लेकर 12th मंथ तक ये जारी रहता है और इसके बाद फर्स्ट वर्ड स्टेज आता है, अपेयर शुरू होता है। बेबलिंग इज अ स्टेज ऑफ अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट व्हेन बेबी मेक्स कॉन्सोनेंट वावल और वावल कॉन्सोनेंट साउंड्स। यहाँ पर कॉन्सोनेंट वावल या वावल कॉन्सोनेंट साउंड की कम्बिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है इस स्टेज में। और किस तरह साउंड लाइक म, ड, ये मतलब वावल कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट वावल ये कम्बिनेशन जो है ये स्टार्ट हो जाती है, तो इसे कहते हैं बेबलिंग। अब इसकी 2 किस्में हैं, रिपीटेटिव बेबलिंग। रिपीटेटिव बेबलिंग इस तरह होता है कि जब वो एक साउंड लाइक फॉर एग्जांपल अ सिंगल साउंड ही एडेड ट्वाइस और थ्राइस, लेट्स सपोज म, इस तरह का साउंड जो है वो कंबाइन करता है और वो उस बेबलिंग की रिपीटिशन करता है, इसी वजह से रिपीटेटिव बेबलिंग करते हैं। एंड इस दरमियान में और भी स्टेजेस आते हैं, लेकिन फाइनली क्या हो जाता है कि फाइनली बेबी विल कंबाइन अ वेराइटी ऑफ साउंड, लाइक मुख्तलिफ साउंड वो कंबाइन करता है, म, ब, ग, इस तरह की वो साउंड कंबाइन करता है और इसको क्या कहते हैं, इसको वेरीगेटेड बेबलिंग कहते हैं। अब ये स्टेज जो है यहाँ पर भी जो वो वर्ड प्रोड्यूस या जो साउंड वो प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है, वो मीनिंगफुल नहीं है। एंड इसके बाद जो स्टेज आता है वो है फर्स्ट वर्ड, बट बिफोर इट देयर आर 2 हाइपोथेसिस अबाउट बेबलिंग। व्हाट इज कंटिन्यूटी हाइपोथेसिस एंड द नेक्स्ट वन इज डिसकंटिन्यूटी हाइपोथेसिस। कंटिन्यूटी हाइपोथेसिस इज सिंपली, अगर आप डिफाइन कर ले तो वो कहते हैं कि जो बेबलिंग है इट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ द लेटर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। अगर जिसने भी बेबलिंग डेवलप की तो वो लेटर डेवलपमेंट कर देगा और यही बेबलिंग जो है ये बाद में लेटर मेड लाइक जो आने वाला वक्त है चाइल्ड का, उसमें वो इस बेबलिंग को मतलब मोर स्पेसिफाई करता है, नैरो डाउन करता है और वो क्या इससे उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है फोनोलॉजिकली। और ऑन द अदर हैंड डिसकंटिन्यूटी हाइपोथेसिस ये कहता है कि नहीं, इस तरह नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बेबलिंग ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लेटर डेवलपमेंट, इस तरह की कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो यही सिंपल है। एंड इसके बाद फर्स्ट वर्ड स्टेज आता है। तो फर्स्ट वर्ड स्टेज ये होता है कि इसके नाम से ही जाहिर है कि यहाँ पर एक जो चाइल्ड होता है वो एक वर्ड जो है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, इवन दो वो क्लियर नहीं होता, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होती, लेकिन वो एक मीनिंगफुल इस तरह होता है कि वो एक चीज़ की तरफ इशारा कर देता है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल वो बॉल की तरफ इशारा कर रहा है तो वो B कहेगा, तो इस तरह अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये एक मीनिंगफुल साउंड वो क्रिएट प्रोड्यूस कर रहा है। और ये टिपिकली मतलब 12 महीनों से लेकर 18 महीनों तक ये फर्स्ट वर्ड स्टेज जो है ये जारी रहता है। द वर्ड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज में नॉट बी प्रोनाउंस्ड परफेक्टली, पॉइंट नंबर 1, मतलब वर्ड को वो परफेक्टली प्रोनाउंस नहीं कर सकता जिस तरह के एडल्ट कर सकते हैं। चिल्ड्रन ऑफन सिंप्लीफाई द प्रोनाउंसिएशन। अब ये टेक्निक इसमें इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट कि यहाँ पर वो क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक अपनाते हैं। जिस तरह का हमने कहा कि फॉर एग्जांपल वो बॉटल को ब बोलेगा, डॉग को ड बोलेगा, तो इसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। ये किस स्टेज में होता है, ये फर्स्ट स्टेज में होता है। अब इसके बाद आता है 2 वर्ड स्टेज और ये मीनिंगफुल स्टेज, प्री लिंग्विस्टिक के बाद ये स्टेज शुरू होता है। फर्स्ट स्टेज, 2 वर्ड स्टेज। अब 2 वर्ड स्टेज जो है ये 18 मंथ से लेकर 24 मंथ तक रहता है।
और यहाँ पर जो है जो चाइल्ड होता है वो मतलब मुख्तलिफ वर्ड्स को, टू वर्ड्स को वो कंबाइन करता है, फ्रेज बनाता है या एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करता है। और इस स्टेज में जो चाइल्ड की वोकेबलरी है वो डेवलप हो जाती है, मतलब वो बूस्ट करती है। एंड दे रिफाइंड देयर प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल वर्ड, और इसमें प्रोनाउंसिएशन की भी थोड़ी बहुत मतलब रिफाइनमेंट, बेहतरी होती है टू वर्ड स्टेज में। टू वर्ड स्टेज में दो ही अहम बातें हैं, एक तो इनकी वोकेबलरी मतलब वो होती है, डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट वो टू वर्ड को वो कंबाइन करके फ्रेज या सेंटेंस बनाते हैं, एंड देन वो जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी इसकी बेहतर हो जाती है। अब इसके बाद आता है अर्ली मल्टी वर्ड स्टेज। अर्ली मल्टी जिस तरह नाम से ही वाज़ेह है, तो ये सेकेंड एंड थर्ड ईयर में होता है। और यहाँ पर होता यह है कि वो चाइल्ड जो है मुख्तलिफ वर्ड को कंबाइन करता है, एंड देन वो इसको कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाने की या कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है, इंक्लूडिंग ग्रामेटिकल मार्कर एंड कनेक्टिंग वर्ड। यहाँ पर थोड़ा ग्रामर का भी इस्तेमाल होता है, और जो मतलब कनेक्टिंग वर्ड है वो भी लाइक जिस तरह प्रीपोजिशन होते हैं वो भी यहाँ पर वो यूज़ करता है। देयर प्रोनाउंसिएशन बिकम क्लियर एंड दे कैन प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ साउंड। अब इसमें यह होता है कि इनकी प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर हो जाती है, और ये वाइड रेंज मतलब मुख्तलिफ वैरायटी के साउंड वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड देन जो बाद में आता है वो है लेटर मल्टी वर्ड स्टेज। तो ये 3 साल से लेकर 5 साल तक जारी रहता है, और यहाँ पर चिल्ड्रन जो है वो अपनी प्रोनाउंसिएशन को मतलब फर्दर फर्निश एंड रिफाइन करता है, एंड देन एक्वायर द मोर चैलेंजिंग साउंड ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज। अब नेटिव लैंग्वेज में इस तरह के साउंड होते हैं कि वो मतलब आप उसे प्रोड्यूस करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो एक्वायर करने की क्या करता है, कोशिश करता है, और वो उसे एक्वायर करता है। They develop more advanced sentence structure, engage in conversation and use appropriate intonation and stress pattern. अब intonation, stress pattern, language, sentence structure and कन्वर्सेशन, लाइक वो सेंटेंस को कंबाइन करके कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करता है, मतलब एक सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, एक क्वेश्चन का आंसर देने की प्रॉपर वो ट्राई करता है। एंड उसकी प्रोनाउंसिएशन वगैरह ये तो वहाँ पर मुकम्मल ही मतलब फुली डेवलप हो चुकी होती है, उसकी वोकेबलरी भी यहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट डेवलप हो चुकी होती है। इंटोनेशन एंड स्ट्रेस पैटर्न जो होते हैं वो भी इनको मतलब प्रॉपरली इस जो फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है वो लास्ट स्टेज तक पहुंच जाता है सारी चीज़ों की, और इसके बाद वो क्या इस पर मतलब फर्दर रिफाइन और फर्निश करता है, पॉलिश करता है अपनी स्किल को। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।